हाय एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मई 2024 की मंथली टैरो रीडिंग है एरीज। तो ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्पेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ओके और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके Aries, let's see what's the higher messages for you. Aries, what's the higher messages for Aries? What's the higher messages for Aries? पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं एरीज, फिर जाके रीडिंग करेंगे। ओके लेट्स सी व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट सेज। कौन से हाउस, कौन से प्लैनेट, कौन से साइन ये महीना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं। What's the higher messages for you, Aries? What's the higher messages for you, Aries? Thank you. Pisces and Scorpio. Okay. ओके एरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कहीं ना कहीं कंपैशन का कार्ड है। ओके बी जेंटल विथ योर सेल्फ, फॉरगिवनेस विल सेट यू फ्री, सी द लाइट इन योर सेल्फ एंड अदर। ओके कहीं ना कहीं कंपैशन गाइस में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना आप में भी शायद ना आप लोग किसी न किसी चीज़ की वजह से अपसेट हो। ओके या फिर आपके काम नहीं बन रहे तो अपसेट हो, या फिर कहीं ना कहीं टायर्ड हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि अपने आप में पीस बना के चलिए। ओके अपने आप में कंपैशन रहिए, जो भी आपके ड्रीम है वो वक्त के साथ पूरे हो जाएंगे। ओके क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहते हैं बी जेंटल विथ योरसेल्फ, अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके जो भी आपके ड्रीम है, जब जब तक आप अपने आप का ख्याल नहीं रख पाओगे तो अपने ड्रीम को कैसे फुलफिलमेंट करोगे। ओके तो अगर आपको आपकी लाइफ में ना अगर जो भी ड्रीम थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे तो फॉरगिव कीजिए, उसको फॉरगिव कीजिए एंड कहीं ना कहीं सी द लाइट इन योर सेल्फ एंड अदर, अपने आप में या फिर किसी और में लाइट देखने की कोशिश कीजिए या फिर सोल्यूशन देखने की कोशिश कीजिए। जब आप ही इतने अपने आप में डिस्टर्ब रहोगे या स्टकनेस रहोगे तो मे भी शायद हो सकता है कि आपको सोल्यूशन भी ना दिखे, रास्ता भी ना दिखे, या फिर कहीं ना कहीं जो भी आपकी परिस्थिति है उससे बाहर निकलने का कोई मौका ना मिले। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके अपने आप का पहले ख्याल रखिए, फिर जाके आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कीजिए। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं टोटल स्पिरिट का कार्ड है एंड इट से स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। यू नो डैट कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, राइट। या आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं स्टकनेस तो है, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे कहीं ना कहीं। ओके तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने ड्रीम पे एफर्ट डालते रहिए। जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा ना स्लोली मिल रहा है, तो इसीलिए पेशेंट रखिएगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीवर स्पिरिट का कार्ड है। ओके ले अ सॉलिड फाउंडेशन एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सी। जो भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो या फिर पीस चाहते हो या फिर चेंज चाहते हो, स्लोली आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करके पीसफुल रहते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि बीवर स्पिरिट का कार्ड है तो कहीं ना कहीं आप अपने ना फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। भी शायद कुछ लोगों के लाइफ में घर नहीं है तो घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में जॉब नहीं है तो जॉब में सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में लव नहीं है तो लव में सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालिए बट अपने आप का ख्याल रखते हुए। ओके रिजल्ट आपको स्लोली मिलेगा बट श्योरली मिलेगा। ओके क्योंकि यहाँ पर सी
पाइसिस का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। ओके, पाइसिस का कार्ड है, तो पाइसिस इज ऑल अबाउट गाइस इल्यूजन डिल्यूजन। ओके, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे डिस्टर्ब होना, कहीं ना कहीं से फिश इज टू फिश इज देयर। अगर आप लोगों की लाइफ में किसी भी चीज़ का लॉसेस हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, या फिर आपके वो जो भी सॉलिड फाउंडेशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया है पहले, बट वो वापस आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर फिश ना अगर जाती है तो जस्ट फिर से वापस आती है, तो उसी तरह से आपके लाइफ में जो भी डिसअपॉइंट था, हर्ट हुआ था, लॉस हुए थे, वो आपके पास में जैसे कि मनी लॉस हुआ था तो मनी आएगा। ओके, जैसे कि आपका फाउंडेशन कोलैप्स हो गया था तो फाउंडेशन फिर से बन जाएगा, जस्ट लाइक दिस, बट सडनली। ओके, क्योंकि स्कॉर्पियो का कार्ड है, स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट गाइस सडन। ओके, सडनली कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी गया हुआ था वो वापस आएगा, जैसे कि लव अगर चला गया तो लव भी वापस आएगा। ओके, एंड स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं this energy is intense, masterful, thoughtful, and magnetically charming, but also secretive and possessive. Okay, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा डीपली मत जाइएगा। दैट्स वाई ना यहाँ पर यूनिवर्स यही पहले मैसेज यही बोलना चाह रहे थे कि अपना ख्याल रखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने फाउंडेशन के प्रति, सिक्योरिटी के प्रति, पीस के प्रति, या फिर सिक्योर लाइफ बनाने के प्रति। ओके, क्योंकि बोथ आर इल्यूजन डिल्यूजन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और पीसफुल रहते हुए एफर्ट डालिएगा। जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा स्लो बट सिक्योर वाली मिलेगा। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपके लाइफ में रिजल्ट है, आपके लाइफ में जो भी आप अपनी लाइफ में सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हो वो मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखिएगा। अगर आप ही सेहतमंद नहीं रहोगे तो अपने ड्रीम को कैसे फुलफिलमेंट कर पाओगे एरीज। ओके, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, वाओ, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी, और जो भी आपको मिलेगा ना सडनली मिलेगा। स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट गाइस सडनली। Okay, let's go deeper. Take care of yourself, Aries. Okay, let's see. What's the messages for you, Aries? Okay. आपकी मई महीने की परिस्थिति कैसी बन रही है? ओके, या सी कंफ्यूजिंग, 7 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ कंफ्यूजिंग। पास के मामलों को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, दैट्स वाई यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, ये पास के पर्सन हो सकते हैं, पास के मामले हो सकते हैं, पास के ड्रीम हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, आपकी मई महीने की स्टार्टिंग ही जस्ट लाइक ओवर थिंकिंग से हो रही है। ओके, ओवर थिंकिंग से हो रही है, ये कोई पास्ट का रिटर्न आ सकता है, या फिर पास्ट की मेमोरीज को आप ताज़ा करते हुए दिख रहे हो, या फिर पास्ट में कुछ भी अनहेल्दी चीज़ें हुई थी ना तो उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, सो मच कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है स्टार्टिंग में ही। लेट्स सी व्हाट एल्स द सिचुएशन, और क्या बन रही है सिचुएशन। सी सो मच कंफ्यूजिंग है, सो मच सी टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कंफ्यूजिंग है, एंड क्रॉस रोड पे हो एंड सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन लेके ये जो भी कंफ्यूजन है आप लोगों की लाइफ में उससे मूव ऑन हुआ जाए, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, बट उस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलना चाहते हो। ओके, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो करियर वाइज हो, वेदर वो मटेरियल थिंग वाइज हो, एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ में आप लोग चेंज तो चाहते हो, बट कहीं ना कहीं सी मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड है, तो मे भी शायद आप लोग ने किसी न किसी चीज़ का वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आए, कोई सरप्राइजिंग आए, कोई सोल्यूशन आए, ताकि आप डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। ओके, सी आपकी सिचुएशन ऐसी बन रही है एरीज, में भी शायद पास के ऐसे कोई मामले हैं जो आप चाहते थे कि सॉल्व आउट हो जाए। ओके, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, आप चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई मैसेजेस आए, कोई गुड न्यूज़ आए, कोई फ़ोन कॉल आए, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। ओके, या 7 ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप
एंड द मैसेज ऑफ कंसर्न। तो दिस इज योर परिस्थिति। ओके, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल दूँ तो लव वाइज अगर दूँ, ओके, लव वाइज अगर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो और लव वाइज आपके लाइफ में कोई मैसेजेस आया, आप, क्योंकि टू ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट चॉइसेस ऑल्सो, ओके, क्रॉस रोड पे कि डिसीजन लेना है आपके लव लाइफ के प्रति, बट सामने वाले ने आपको मैसेज भेजा, वो मैसेज आपके लाइफ में चेंजेस के लिए है, ओके, वो मैसेज चेंजेस के लिए है ताकि आप हैप्पी रह सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर मई महीने में सिचुएशन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पास के मामलों के साथ में जो भी मामले थे उससे चेंज चाहते हो और डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहते हो ताकि आप फ्यूचर को बैलेंस कर सको। कि ये किसी भी मामले में हो सकता है, तो अपने परिस्थिति के हिसाब से देखिएगा। ओके, अगर मैं यही मनी वाइज बोलूँ तो मनी वाइज से सो मच कंफ्यूजिंग है कि मनी कैसे मैं मनी को कैसे मैं क्योंकि अभी आप सर्वाइविंग मोड पे हो कि सर्वाइव कर रहे हो, तो मनी को कैसे मैं बैलेंस करूँ। पास्ट में मैंने पास्ट के माहौल बहुत अच्छा था कि मनी होता था या फिर बहुत अच्छी इनकम होती थी, बट अभी कहीं ना कहीं आप ना सोच रहे हो कि मनी वाइज कैसे चेंजेस लेके आए अपने घर के प्रति ताकि आप मनी वाइज भी बैलेंस कर सको, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज योर चैलेंज। ठीक, चैलेंज है 10 ऑफ सोर्स, चैलेंज है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में। आप चाहते हो कि जो भी नेगेटिव परिस्थिति आई थी ना आप लोगों की लाइफ में, जो भी आपको मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस दे रहा था जिस भी एरिया में, ओके, ये क्योंकि 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे वरी या टेंशन देना या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। ओके, आप चाहते हो कि ये पार्ट खत्म हो जाए, मेरी लाइफ में ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए, मेरी लाइफ में ये मनी वाइज जो तंगी चल रही है वो खत्म हो जाए, मेरी लाइफ में मैं सिक्योर होना चाहता हूँ। तो इसी वजह से जो भी सोच आ रही है आपकी चैलेंज है कि इसको खत्म करना चाहते हो। ओके, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, चाहते हो कि जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट वाली, एंजाइटी वाली, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बट दैट इज योर चैलेंज पोजिशन। ओके, दैट इज योर चैलेंज पोजिशन। इसलिए सी चैलेंज पोजिशन इज सो मच कंफ्यूजिंग, इल्यूजन डिल्यूजन, जस्ट लाइक अ पाइसियन एनर्जी। ओके, इल्यूजन डिल्यूजन है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने, फेयरफुल एनर्जी है कहीं ना कहीं 9 एंड 10। ओके, बहुत ज़्यादा वरीड हो अपनी सिक्योर लाइफ के प्रति, बट बहुत ज़्यादा टेंशन, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अपने आप पे कंपैशन हुई है। ओके, सी आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं लॉसेस हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा, जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट नहीं है आ पा रहा है, एंड कुछ लोग सिंगल हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो। ओके, लव वाइज तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंट है या फिर इल्यूजन डिल्यूजन है या फिर आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पर चाहते कि वो ख़त्म हो जाए वो पार्ट, बट दिस इज योर चैलेंज। ओके, दैट इज योर चैलेंज। इसीलिए आप कंफ्यूजन हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है या फिर इल्यूजन डिल्यूजन है उसको चेंजेस करूँ, और जो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आओ। ओके, डिसीजन लेके आगे बढ़ो। ओके, एंड सी अगेन मैसेजेस, मे भी शायद आप लोग ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। ओके, मैसेजेस का, फ़ोन कॉल का, रिवॉर्ड का, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले तो उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, बट दैट इज योर चैलेंज। ओके, जस्ट लाइक अगर मैं लव वाइज भी बोलूँ तो लव वाइज कुछ लोग सिंगल हैं। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, लॉसेस महसूस कर रहे हैं इल्यूजन डिल्यूजन में, और चाहते हैं कि वो जो नेगेटिव पार्ट आ गई है लव वाइज वो पार्ट ख़त्म होके सामने वाला फ़ोन करे या फिर सामने वाला मैसेजेस करे ताकि मैं उस कंफ्यूजन से बाहर निकल के फिर से उनके साथ में कंटिन्यू कर सकूं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इन वन लाइन में ये बोलूँगी एरीज कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने एफर्ट तो डाला हुआ है पास्ट में किसी भी चीज़ के लिए, बट रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो इसीलिए सैड हो एंड चाहते हो कि रिजल्ट आए, मैसेजेस आए, फ़ोन कॉल आए, या फिर आपके काम बने ताकि आप अपने लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, इसीलिए दिस इज योर चैलेंज। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी। ठीक, कहीं ना कहीं पास्ट में हर्मिट मोड पे हो, मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, अपने आप में हो, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं एंड जस्ट सोच फोकस हो रही हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में
चेंजेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ। जस्ट लाइक कैसे जस्ट इनर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके डे टू डे लाइफ में नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके पॉजिटिव साइकिल में एंटर कर सको। ओके एंड सी या 5 ऑफ सोर्स। आई टोल्ड यू ना, पास्ट में कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स इज रिवर्स, इज अपराइट इन ऑल्सो नेगेटिव कार्ड, इट्स रिवर्स इज ऑल्सो नेगेटिव कार्ड। ओके, कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे ड्रामा चल रहा है आप किसी ना किसी वजह से। ओके, सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस थॉट। ओके, आपके थॉट या फिर आर्गुमेंट होना, फाइट होना, लोगों के साथ तू मैं होना, घर पे झगड़े फसाद होना, या फिर कुछ भी फाइटिंग चल रही है, बट आप चाहते हो कि ये जो फाइट चल रही है ना आप लोगों के लाइफ में, ये जो ड्रामा चल रहा है ना वो चेंज लेके आओ। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अपने आप में कनेक्ट होकर सोल्यूशन लेके आना चाहते हो, बट मे बी शायद कंफ्यूजिंग हो कि क्या करूँ, कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ बोल के। ओके, जैसे कि अगर जॉब में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ओके, जॉब में भी मे बी शायद हो सकता है कि कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट करते हो, या फिर बॉस सही ना हो, या फिर कहीं ना कहीं काम का लोड ज़्यादा हो तो बॉस आपको थोड़े सुनाते हो। तो इसीलिए यहाँ पर ना पास्ट में आप कनेक्ट हो रहे हो कि मैं कैसे अपने काम को फिनिश करूँ। ओके, सी ऑफिशियल पर्सन का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि ना पास्ट में आप लोग ना कुछ लोग हो सकता है कि जैसे कि कोई लीगल मैटर से डील कर रहे हो, कोई कोर्ट केस हो, कोई या फिर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा, तो उससे आप डील कर रहे हो, तो डिवोर्स से डील कर रहे हो, तो यहाँ पर सर्चिंग कर रहे हो कि कैसे मैं अपने फेवर में वो सारी चीज़ें करूँ। ओके, अगर कोर्ट केस या इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा हो तो इन पास्ट में, इसीलिए यहाँ पर आप कंफ्यूजिंग हो, सी इसीलिए आप यहाँ पर कंफ्यूज हो। ओके, एंड जस्ट पास्ट में कोई कोर्ट केस चल रहा था तो जस्ट अभी आप सोच रहे थे कि मे बी शायद कुछ ना कुछ मैसेजेस आए कि आपकी लाइफ में आपके फेवर में हक हो गया है, या फिर आपके फेवर में बात आ गई है बोल के। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप इन पास्ट में मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ रूटीन फॉलो करना। ओके, बट मे बी शायद हो सकता है कि जो भी आपकी ड्रीम है, डिजायर है, उसको आप ना डे टू डे लाइफ में रूटीन अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप पास्ट में कहीं ना कहीं इनर तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे कि मैं कैसे अपने डेली वेजेस को रूटीन के साथ में फॉलो करूँ। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने डिजायर को पाने के प्रति, जो भी आपके डिजायर हो, ओके, सिक्योर लाइफ, मनी, या फिर लव, जो भी आपके डिजायर हो, तो उसको उसमें पीस लेके आने के लिए ये जस्ट हर्मेट मोड में गए थे पास्ट में। ओके, सोल्यूशन लेके आना चाहते थे, या फिर जो भी ये फाइट चल रहे थे उसको ख़त्म करना चाहते थे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन इन पास्ट में। दिस लॉट्स ऑफ ड्रामा गोइंग ऑन। ओके, घर के प्रति हो सकता है, या फिर फैमिली में ड्रामा चल रहा है, या फिर ऑफिस में ड्रामा चल रहा है, तो उससे बाहर निकलने के लिए आप रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज योर माइंड, आपके माइंड में है क्वीन ऑफ कॉइन का कार्ड है, मनी मनी मनी। ओके, जस्ट मुझे यहाँ पर लग रहा है ना आप सिक्योर नहीं हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो। इनफ मनी नहीं है, सही जॉब नहीं है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपने जो सोचा था वो काम नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो, तो अपना ख्याल नहीं रख पा, सोच सोच के आप ना परेशान हो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस क्वीन ऑफ कॉइन इज देयर। या सी मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियो पर्सन। ओके, आपके माइंड में ये है कि कहीं ना कहीं सिक्योर होना है। अगर मैं लव वाइज बोलता हूँ, माइंड में लियो पर्सन है। ओके, लियो पर्सन के साथ में सिक्योर रहना है, सिक्योर होना है। और अगर अर्थ साइन है तो आप ये सोचो कि अर्थ साइन के साथ में पेशेंटली डील करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, अदरवाइज इन जनरल ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये है कि जो भी आप लोगों के लाइफ में बाधाएं या फिर डार्क पीरियड आ गया, उसको मुझे ख़त्म करना है ताकि मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हो सकूँ। ओके, या फिर आप ये सोच रहे हो कि माइंड में कि कोई सपोर्ट आए ताकि मैं मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है अर्थली मैटर को लेके, मैं उनकी हेल्प लेके अपने लाइफ में सिक्योर हो सकूँ। ओके, या
बिकॉज यू सो मच टायर्ड गाइस, यू सो मच टायर्ड। आप ना अपने परिस्थिति से डील करते करते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हो, तो इसीलिए सोच रहे हो कि कोई आके हेल्प करे, कोई आपको इस परिस्थिति से बाहर निकाले। ओके, या सी कोर्ट हाउस, या कुछ लोगों की लाइफ में लीगल मैटर तो चल ही रहा है। ओके, ये लीगल मैटर चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके, वाद विवाद को लेके, घर को लेके, ओके, डिवोर्स को लेके। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए आप लोग चाहते हो कि जस्ट जो भी ये लीगल मैटर या फिर प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है उसमें चेंजेस आ जाए, या वो ख़त्म हो जाए, ताकि मैं मेरे हाथ में प्रॉपर्टी आ जाए तो मैं सिक्योर हो सकूँ कुछ लोगों के लिए। ओके, अदरवाइज किसी के लिए जस्ट ये है, माइंड में ये चल रहा है कि मुझे सिक्योर होना है, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं, अपना फाउंडेशन बनाना है। ओके, ताकि मैं एक सिक्योर लाइफ जी सकूँ। ओके, एंड दिस इज योर फोकस। सी, फोकस ही है आपका कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में। 6 ऑफ सोर्स की कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिविटी। ओके, पीस चाहते हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं पॉजिटिव शिफ्ट चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, सोल्यूशन चाहते हो, एंड कहीं ना कहीं लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो। और किसी का फोकस ये भी हो सकता है कि मुझे ट्रैवल करना है, ट्रैवल करके अपनी लाइफ में जो भी आपके माइंड में चल रहा है कि कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मामला हो, दूर दराज का, तो उसको ख़त्म करना है बोल के। ओके, सी, आपका फोकस है हायराफेंट का। ओके, फोकस है कि अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, पीस चाहते हो, एंड कहीं ना कहीं सॉल्यूशन चाहते हो। 5 एंड 6 इज अपग्रेड। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है फोकस शादी भी, एंड रिलेशनशिप में कमिटमेंट भी, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज भी। ओके, एंड सी, किसी के लाइफ में ना फोकस है काम का। ओके, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने पहले कहा, इनफ मनी नहीं है, सिक्योर लाइफ नहीं है, तो जस्ट तो कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए या फिर सिक्योरिटी चाहिए, ताकि मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ, ताकि मैं लाइफ में सिक्योर हो सकूँ। या फिर लव वाइज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लव में कमिटमेंट चाहते हो, तो इसीलिए अपना एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आपके लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ख़त्म हो जाए वो प्रॉब्लम, और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि फोकस है कि मैं काम के सिलसिले, कुछ लोग काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट लेके आ सके, जो भी लीगल मैटर था उसके प्रति रिजल्ट लेके आ सके। ओके, तो आपका फोकस है गाइस कि आप अपनी लाइफ में 5 6 7 इस अपग्रेड। आपका फोकस है कि मुझे लाइफ में अपग्रेड चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जस्ट लाइक दैट। ये किसी भी मामले में हो सकता है, बट सी, चेंज चाहते हो, पीस चाहते हो पास के मामलों से, आपका फोकस ये है। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। आने वाले दिनों में गाइस इज ब्यूटीफुल। ये आने वाले दिन कभी कभी भी हो सकता है, अगले हफ्ते, 1 महीने बाद, 1 साल बाद। दिस इज द फुल का एनर्जी। लाइटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, लाइटली आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो, चेंज आ रहा है, हैप्पी होके फोकस होते हुए अपनी लाइफ को बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, आने वाले दिनों में द फूल की एनर्जी है। फूल इज ऑल अबाउट गाइस न्यू बिगिनिंग। मजिशियन इज ऑल्सो न्यू बिगिनिंग। सी, फुल के बाद मजिशियन आता है, राइट। सी, इज अपग्रेड। डोंट यू वरी एरीज, अगर आप लाइफ में ना सेट नहीं हो तो वक्त के साथ ना सेट हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर इन फ्यूचर में सी 0 to 1, 1 to 2 जस्ट लाइक अपग्रेड हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लाइटली आने वाले दिनों में लाइटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि मजिशियन का कार्ड है, तो मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज के साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन कर रहे हो लोगों के साथ में, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर लाइफ, फ्रेश तरीके से लाइफ, इजी लाइफ बना सको। ओके, बैलेंस कर सको। यू हैव एवरीथिंग, क्योंकि आपने जो भी पास्ट में ना सर्चिंग किया है, नॉलेज लिया है, आपके पास में सब कुछ है। नॉलेज, व्हाट इज दिस, या सी, वेल्दी मैन। मे बी शायद कोई आपको ना आने वाले दिनों में कोई वेल्दी मैन आके सपोर्ट कर रहे हैं। डजेंट मैटर कि ये मैन हो या फिर वुमेन हो। ओके, एंड 30 स्कॉर्पियन का कार्ड है। ओके, दे द चेंज हो रहा है आपके अर्थली मैटर के प्रति।
वेल्दी मैन आके सपोर्ट करे ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जो भी क्रिएट करना चाहो क्रिएट कर सको। ओके, एंड सी फैमिली रूम में भी शायद कुछ लोग घर बनाना चाहते हो तो कोई आके सपोर्ट कर रहा है ताकि आप अपने घर बना सको, या फिर हो सकता है कि फैमिली के साथ में अगर आप लोगों की लाइफ में कोई अनबन चल रही थी, ओके, तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं कहीं ना कहीं, लोगों के साथ में बैठ के अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। बट मैं ये बोलूँगी आने वाले दिनों में एरीज यू क्रिएट योर होल न्यू लाइफ, ओके, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, कोई वेल्दी पर्सन आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं अपनी इस नई लाइफ बनाने के प्रति, वेदर वो घर बनाना हो, वेदर वो बिजनेस सेट करना हो, वेदर वो जॉब सीज करना हो, वेदर वो कुछ भी, ओके, आने वाले फ्यूचर में यू क्रिएट योर होल न्यू लाइफ। या लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन, दिस इज योर हिडन पोर्शन कि इस महीने आपकी हिडन पोर्शन में क्या आ रहा है। 8 of 1 का कार्ड है। 8 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन, ओके, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है इस महीने, बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम को पाने के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो। 8 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन, एफर्ट डालना अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, ओके, एंड कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस चल रही थी उसमें भी आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप स्टकनेस में से बाहर निकल के पीस भी लेके आ सको। ओके, जस्ट लाइक अ सैजिटेरियस एनर्जी है। सी आई टोल्ड यू ना, हिडन पोर्शन में जो भी आप स्टक हो ना, जिस भी मेंटल तौर पे स्टक हो तो उसमें कम्युनिकेशन कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप स्टक हो, ओके, जैसे कि लव वाइज, मनी वाइज, जॉब वाइज, अगर मेंटल तौर पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ना एफर्ट डालो, कम्युनिकेशन करो, फ़ोन करो, मैसेजेस करो ताकि आप उस नेगेटिविटी में से बाहर निकल आ सको और रिजल्ट लेके आओ, क्विक रिजल्ट, दिस इज द क्विक रिजल्ट, ओके, अपने टारगेट पे फोकस हो एंड जस्ट क्विक रिजल्ट लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, पीसफुली आगे बढ़ सको। ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट इज 8 इज ऑल अबाउट सैटर्न्स नंबर माना जाता है तो इसीलिए टॉर्टोइज का कार्ड है, स्लो विन द रेस, तो पेशेंट रखिएगा, ओके, क्योंकि सैटर्न हमेशा रिजल्ट देते हैं स्लोली स्लोली। Let's see what else hidden portion में और क्या है। see yeah आई फील सो ना, मुझे यहाँ पर ना किसी का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर प्रॉपर्टी का मामला हो या फिर कोई ना कोई जस्ट सी जुडिशियल का कार्ड आया है, ओके, मे भी शायद हो सकता है किसी न किसी चीज़ की वजह से आप लोग ना स्टक हो, मे भी शायद जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्रॉपर्टी का मामला हो तो आपको रिजल्ट चाहिए बट नहीं मिल पा रहा तो इसीलिए स्टक हो, बट ये महीने आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप खुद की रिजल्ट लेके आ सको। ओके, अगर डिवोर्स का भी मामला चल रहा है तो भी डिवोर्स मिल रहा है, अगर कोई लीगल मैटर भी चल रहा है तो भी आपके फेवर में आ रहा है, ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ क्विक रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर पीस है तो इसीलिए मे भी शायद आपके ना जो भी कोर्ट केस या फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मामले में आप स्टक हो वो आपके फेवर में आ रहा है। ओके, लेट्स सी दिस इज योर hidden portion guys, let's see what you manifest in this month. सक्सेस, विक्ट्री, रिकग्निशन, प्रमोशन, तरक्की, नोटिसेबल होना, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विक्ट्री, ओके, तो पेशेंट रखिएगा इस विक्ट्री के लिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गुड न्यूज, लाइट, ओके, सी आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो हैप्पी होम, हैप्पी लाइफ, 10 ऑफ कप, इमोशनल स्टेबिलिटी, सक्सेस, विक्ट्री, अपॉर्चुनिटी, ऑफर भी आ रहा है। अगर आप एफर्ट डालोगे तो ये महीने से एफर्ट डालोगे आपकी लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सक्सेस भी मिल रहा है, बिजनेस ग्रोथ भी हो रहा है एंड प्रमोशन भी मिल रहा है, तरक्की भी मिल रही है, किसी की शादी भी हो रही है, अगर शादी नहीं हो पा रही थी तो कोई गुड न्यूज़ भी आ रहा है, ओके, ताकि आप सेटिस्फाइड हो सको, ओके, क्योंकि यहाँ पर पास मैं ये बोलूँगी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये महीने पास के जो भी मामले थे ना, पास में जो भी आपके काम नहीं बन पाए थे तो ये महीने ना आपका वो काम बन जाएगा, ओके, जैसे कि आपने लीगल प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के प्रति एफर्ट डाला हो तो आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आया तो मे भी शायद ये महीना ना आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डालो ताकि आपका काम बन जाए। तो जो भी आपके पास के मामलों के में आप
आपको मूवमेंट नहीं दिख पा रहा था या फिर आप जस्ट फेस ही करे रहे थे, तो ये महीने आपके पास्ट के जो भी अटके हुए काम थे वो बन रहे हैं। ओके, यू मैनिफेस्ट योर पास्ट के जो भी आधे अधूरे काम थे, आधे अधूरे नहीं, आपने एफर्ट डाला था, मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, तो ये महीना मैनिफेस्ट करे वो मूवमेंट हो रहा है। ओके, सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है, इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हैं पास के मामलों को लेके। पास के ये मामले लव भी हो सकता है, प्रॉपर्टी वाइज भी हो सकता है, तरक्की भी हो सकती है, सक्सेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन। ओके, डिवाइन पोजीशन में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखें। दिस इज द 9 ऑफ कप, सिंगल का कार्ड है, अपने आप में खुश रहने वाला कार्ड है। ओके, तो इसीलिए पहले यूनिवर्स ने बोला कि जैसे अपने आप का ख्याल रखेगा। 9 ऑफ कप इजाल अबाउट का जो भी आपके विषय से वो कम ट्रू हो जाएंगे। ओके, डोंट वरी, बस अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप में खुश रहिए ताकि आप अपने सारे ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, दैट इज योर डिवाइन पोजिशन। See, can you believe it? Can you believe it? 9 of cup clarify by 9 of cup. Okay, yeah, but it's reverse. इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मे बी अगर आप अपने आप में ना कंफर्टेबल नहीं रहोगे, अपने आप में पीस नहीं बनाओगे, और जो भी आपके अनहेल्दी सिचुएशन है उसको लेट गो नहीं करोगे, तो मे बी शायद आप ना अपने विशेष तक ना पहुंच सको, क्योंकि 9 ऑफ कप क्लैरिफाई बाय 9 ऑफ कप। तो अपने आप का ख्याल रखिए, जो आपके लिए अनहेल्दी है उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपने जो भी ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्लो प्रोसेस है बट सॉलिड फाउंडेशन है। जी, मैं भी शायद ना यूनिवर्स यही बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप ना बहुत सालों से मैं भी शायद 3 साल से या 4 साल से आप अपने ना सॉलिड फाउंडेशन या फिर घर या फिर सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो। ओके, बट थोड़ा और दे इज द लाइट। ओके, मे बी शायद आप किसी इमोशनली लगेज को लेके बैठे हुए हो, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप इमोशनली जो भी आपके विशेष है वो पूरा कर सको। ओके, बहुत लंबा रास्ता काट के आप यहाँ पर आए हो, बट अभी भी मे बी शायद आप ना अर्थली मैटर में ही अटके पड़े हो। आपने कभी सुना होगा एरीज की, अगर हम ना हमारे डिजायर बहुत है तो उसके पीछे हम ना भागते रहते सोचते रहते हैं, पर वो पूरे नहीं होता। जब सही टाइम आना होता है ना तभी पूरा होता है। तो इसीलिए इजी से लाइफ में एफर्ट डालिए। ओके, ये बोल के डालिए कि जैसे आपका कर्मा है, आप कर्म कीजिए, रिजल्ट यूनिवर्स दे देगा। ओके, मे बी शायद आप अपने लिए रिजल्ट लेके आना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि हम खुद के लिए खुद रिजल्ट तय करें, क्योंकि हमारा रिजल्ट तो ऊपर वाला तय करता है, हमको तो सिर्फ कर्मा करना पड़ता है। इसीलिए पीसफुल रहते हुए कर्मा कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको आपके विशेष पूरा करे। ओके, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा अपने आप का ध्यान दीजिए, पीसफुल रहिए और एफर्ट डालिए। देखिए आपके ड्रीम बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत साल से में भी शायद आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, नहीं मैनिफेस्ट हो रहे, तो इसीलिए आप ना मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोचते हो दिखते हो। ओके, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जो भी आपके ड्रीम है वो पूरे हो रहे हैं, बस अपना ख्याल रखिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। सी, आउटकम में भी फाइट आ रहा है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ जेलसी इश्यू, ओवर थिंकिंग करना, फाइट होना, या कंपटीशन होना, या फिर कहीं ना कहीं घर में फाइट, बाहर फाइट, या फिर दिस इज द 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फाइट अपने डिजायर के प्रति। ओके, क्योंकि सी दिस इज द डेविल का कार्ड है। डेविल इज ऑल अबाउट गाइस योर डिजायर, योर जो भी आपकी डिजायर है लाइफ से उसके प्रति फाइट चल रही है। मे बी शायद कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में आपकी ना बनती है, उसमें फाइट चल रही है। तो आउटकम में आप चाहते हो कि चेंजेस हो, आप आउटकम में चाहते हो कि कहीं ना कहीं बैलेंस हो, बट चेंजेस होंगे, बट आप ही के ऊपर है ये। ओके, क्योंकि डेविल का कार्ड है। अगर आप टेम्पटेड हो गए, अगर आप ऑब्सेसिव हो गए, अगर आप कहीं ना कहीं अपने डिजायर के पीछे ज़्यादा पागल हो गए, तो मे बी शायद ना हो। इसलिए मैंने कहा बैलेंस करके चलिए। ओके, बैलेंस करके चलिए एंड लाइफ में अपने आप में पीस बनाते हुए एफर्ट डालिए। देयर इज अ चेंज है, 5 इज ऑलवेज चेंज, बट आप ही के हाथों में है गाइस। तो आउटकम में गाइस मैं ये बोलूँगी कि
जिस भी एरिया में फाइट चल रही है, इनर तौर पे, आउटर तौर पे, जहाँ पर भी आप अनबैलेंस हो रहे हैं अपने डिजायर को पूरा करने के प्रति, ओके, चेंजेस है बट बैलेंस करके चलिएगा। एंड इट्स अ रिवर्स मैरिज, ओके। कहीं ना कहीं अगर कोई मैरिज भी करना चाहता है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके, क्योंकि यहाँ पर ना लॉट्स ऑफ फाइट गोइंग ऑन इन योर सेल्फ, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट श्योरली मैरिज हो रही है, एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है, ओके। अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहता है, कोई गुड न्यूज चाहता है, कोई प्रोजेक्ट चाहता है तो भी मिल रहा है, बट पीसफुल बैलेंसफुल करके चलिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हैं, जो भी आप लाइफ में चेंजेस चाहते हो, बट बैलेंस करके फोकस होइएगा और एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ओके एरीज। सो अच्छी एनर्जी है, तो मैं ये बोलूँगी कि मुझे यहाँ पर ना कहीं स्टकनेस तो है, ओके, बट ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सक्सेस, तो मैनिफेस्ट कीजिए अपने आप का ख्याल रखते हुए, ओके। क्योंकि यहाँ पर चैलेंज ही है कि आपके जो भी नेगेटिव या फिर फेयरफुल एनर्जी है उसको ख़त्म करना है, बट वो ख़त्म आप खुद ही कर सकते हो अपने आप में पीसफुल रह के काम करते हुए, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू, इज टू मैनी एरीज। व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर एरीज? What's the final messages for Aries? इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, पीसफुल रहते हुए एफर्ट डालते रहिए, देयर द सडन चेंज, जो भी आपने खोया है वो आपके पास में वापस आ जाएगा, ओके। व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर एरीज? Quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate. Okay? तो यूनिवर्स आपको फाइनल मैसेज ये देना चाहते हैं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट में हो, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने आप में टाइम दीजिए एंड मेडिटेट कीजिए, यूनिवर्स को याद कीजिए, पीस बना के चलिए ताकि आपके आपके अंदर से कोई ना कोई सोल्यूशन आए आपके इस स्टकनेस के प्रति, ओके। लेट्स सी वन मोर कार्ड, रिसेप्टिविटी, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर, ओके। कहीं ना कहीं सी यूनिवर्स आपको यही लास्ट मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, पीस बना के चलिए, एंड जस्ट अगर आप पीस बनाओगे तो यूनिवर्स जो आइडियाज़ आपके अंदर से देंगे तो मे भी शायद उसको आप समझ पाओ, देख पाओ, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना आपको ना यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे, तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट लाइक अ हरमिट मोड, अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिएगा, ओके एरीज। या गाइस, अच्छी एनर्जी है तो पेशेंट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना पेशेंट इज नीडेड, स्लो बट रिजल्ट जरूर मिल रहा है। इस महीने आपके ना पास में जो भी अटके हुए काम थे बन रहे हैं, तो पेशेंट रखिएगा और पीसफुल रह के एफर्ट डालिएगा, ओके एरीज। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज, लव एंड लाइट, हैव अ नाइस मंथ।